मैं दो पंक्तियों से उन्हें बुलाऊं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हराए कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे उत्तराखंड की देव माटी के जन्मे लाल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म के प्रोधा आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर की विभिन्न विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन के लिए आयोजित आज की जनसभा में माननीय सांसद श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी, पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सह प्रभारी श्री जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और ग्वालियर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती माया सिंह जी, ग्वालियर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर से प्रत्याशी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और ग्वालियर से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आजादी के पूर्व से ही भारत की राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाली हिंदुत्व की इस आराधना भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के त्याग और बलिदान के साथ ही मातृभूमि की कर्म साधना की पवित्र स्थली भी है। एक और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने भारत की आजादी के लिए अपने आप को इस धरती पर बलिदान किया था। दूसरी ओर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रवाद की अलख को जगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बीच को वटवृक्ष के रूप में बदलने के लिए राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का भी सानिध्य और आशीर्वाद इस धरा को प्राप्त होता रहा है। मातृशक्ति की प्रतीक इन दोनों वीरांगनाओं के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको दीपावली की और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश से। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आती है तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का स्मरण होता है। कोई आंदोलन, कोई अभियान ऐसा नहीं था जिसमें उनकी सक्रिय सहभागिता न रही हो। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जब हम लोग नारा लगाते थे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जयभान सिंह पवैया जी ने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे।
भाइयों बहनों, 6 दिसंबर 1992 को गुलामी का ढांचा हटा तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हर व्यक्ति जानता था, लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, हर व्यक्ति जानता था कि अगर भगवान राम के इस पवित्र स्थल पर विवादित ढांचा और गुलामी का ढांचा हट चुका है तो अब बनेगा तो केवल मंदिर ही बनेगा, और उसके लिए मुहूर्त ईश्वर को स्वयं तय करना था। ईश्वर ने स्वयं तय कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही विश्व मुहूर्त आने लग गई। और अब हम सब कह सकते हैं, हर व्यक्ति कह सकता है, जो लोग हमें पहले कहते थे कि हम नारा तो देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आज हम कह सकते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर हम सब गर्व कर सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के राम राज्य की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करेंगे। और इस दृष्टि से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में यह आवश्यक है। इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से ग्वालियर में, हिंदुत्व की आधार भूमि ग्वालियर में विशेष रूप से आया हूं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, समाज जोड़ने का एक संकल्प उसके साथ जुड़ा होता है। समाज को जोड़ने का भगवान राम जीवन भर यही संगठन करते रहे। जैसे निकले अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है तो सबसे पहले निषाद राज को गले से लगाया। प्रयागराज में आए, महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया और महर्षि भारद्वाज के दर्शन के बाद उन्होंने आगे का मार्ग पूछा। महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं, वे चित्रकूट की धरती को बताते हैं। चित्रकूट की धरती में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करते हुए वनवासियों को, हरिजनों को, गिरिजनों को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। और फिर निस्तरहीन करोमयी भुज उठाए प्रणकीन के संकल्प के साथ दंडकारण्य में भी प्रवेश कर जाते हैं। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते अपने वनवासियों से, आदिवासियों के जनसहयोग से, जनजातियों के सहयोग से उस समय की सबसे बड़ी राक्षसी ताकत को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, यह ताकत भी सबरी के जूठे बेर में भी भगवान राम ने देखे थे। और यह संगठन का वह गुण जो उस कालखंड में प्रभु राम ने करके दिखाया था, आज भी हम सब के लिए अनुकरणीय है। शासन की सबसे आदर्श व्यवस्था आज भी भगवान राम की मानी, राम राज्य की व्यवस्था मानी जाती है। और हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार राम राज्य की इस आधारशिला को पुष्ट कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। आपने देखा होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ना, सुरक्षित सीमाएं और समस्या नहीं बल्कि समाधान पर जोर देना। समाधान, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता हुआ सम्मान। आप पूछिए 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में कितना अंतर आया है। पहले भारत का व्यक्ति कहीं जाता था दुनिया में तो भाइयों बहनों शक की निगाहों से देखा जाता था, पता नहीं क्यों आया है, क्या आया है, क्या करेगा।
आज जब भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, लोगों के मन में अपार प्रसन्नता होती है कि भारत की प्रतिभा आई है, ये ऊर्जा दुनिया के लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी होगा। ये दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आया है। देश का नेतृत्व जैसा होगा, दुनिया की निगाहें देश के प्रति उसी प्रकार की बनेंगी। आज हमारे प्रति, भारत के प्रति ये निगाहें बदली हैं मोदी जी के नाते। भैया बहनों, यह परिवर्तन आज हम देख सकते हैं। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आज दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता, घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और घुसने का प्रयास करता है हमारे बहादुर जवान उससे पहले ही उस देश के अंदर जाकर उसका काम तमाम भी कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी। भाइयों बहनों, समाधान किस रूप में देते हैं? कांग्रेस ने समस्या दिया, आतंकवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, धारा 370 को समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी ने दिया। गरीबी बेगारी ये समस्या कांग्रेस ने दी, उसका समाधान मोदी जी ने दिया है। गरीब को मकान मिल जाना, एक गरीब को शौचालय मिल जाना, एक गरीब को बिजली का फ्री कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाना, एक गरीब को हर घर नल की योजना से शुद्ध आरओ का पानी प्राप्त हो जाना, एक गरीब को उसके संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल जाना। भाइयों बहनों, यही है सबका साथ और सबका विकास। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने भारत की समृद्धि का लाभ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आधी आबादी के सम्मान के लिए दिया है। और भाइयों बहनों, आपने इसको इस मध्य प्रदेश में देखा है। मध्य प्रदेश 20 वर्ष पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर मध्य प्रदेश अग्रसर हुआ है। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां पर आई हैं। हर घर नल की योजना हो या हर जिला वन मेडिकल कॉलेज का कार्य रूप हो, और अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं भाइयों बहनों, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। श्रीमती माया सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, यहां के विकास के लिए नई नई कार्य योजना को लेकर के उन्होंने उसको क्रियान्वित भी किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। विकास कैसे होना चाहिए? एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के एक मंत्री के रूप में, आज वह हमें साकार रूप से देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, ये भाव जब पैदा होगा, जब चुनाव जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके हम समग्र विकास के राह पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे, उसके परिणाम भी हमें उसी रूप में देखने को मिलेंगे। और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ कैसे प्राप्त होता है भाइयों बहनों? ये देश के अंदर आस्था को मिल रहा सम्मान के रूप में हम देख सकते हैं। कितना सम्मान है मुझे बताइए। काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम क्या कांग्रेस बना पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कांग्रेस कर पाती? उन्होंने तो समस्या दी थी, समाधान डबल इंजन सरकार ने दिया है। महाकाल का महालोक क्या कांग्रेस दे पाती, अनुभूति करा पाती? भाइयों बहनों, वह नहीं करा पाती। यह तो केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही कर पाएगी, और डबल इंजन की सरकार के लिए ही, क्योंकि हम लोग तो एक संकल्प के साथ करते हैं, और वह संकल्प होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करना है, हर हाल में उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है, और दुष्ट प्रवृत्ति जहां कहीं खड़े होंगे, वह आतंकवाद के रूप में हो, नक्सलवाद के रूप में हो, माफियावाद के रूप में हो,
उसके खिलाफ उतनी कठोरता पूर्वक व्यवहार करके लोगों को अभय दान भी देना है। और भाइयों बहनों, इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी कार्य कर रही है। और यही कारण है, यही संकल्प का परिणाम है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि विकास की दर में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है। बीमारू राज्य के कलंक से उभर करके आज एक विकसित राज्य के रूप में अपना एक स्थान बना रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज यहां पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मध्य प्रदेश जाना जा रहा है। और उन्हीं संकल्पों के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर में 3 योग्यतम प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। श्रीमती माया सिंह जी का अनुभव, उनका कार्य आपने देखा है। वे भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर पूर्वी से आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी को ग्वालियर दक्षिण से अपना प्रत्याशी बनाया है। और प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ग्वालियर 15 से, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में। और इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से काम करती है, बुलेट ट्रेन जैसी काम करती है। अभी हम लोग आ रहे थे, देख रहे थे ग्वालियर का जो एयरपोर्ट है, सिविल टर्मिनल, कितना भव्य और कितना बड़ा बन रहा है, ग्वालियर जैसा बन रहा है। एक समय में 1500 पैसेंजर वहां बैठ सकते हैं। ग्वालियर की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी। ग्वालियर देश और दुनिया से जुड़ेगा। याद करिए, वे सपने साकार हो रहे हैं। हम लोग रामायण में पढ़ते थे, भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आए थे। और आज तो हर व्यक्ति को पुष्पक विमान में बैठने का अवसर मिल रहा है, जब प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना चालू की। यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। ये सपना साकार हुआ ना। आजादी के 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब ये सपना साकार भी हो रहा था। और इस सपने को साकार होते हुए हम सब ने देखा है। भाइयों बहनों, मैं भी दीपोत्सव में अयोध्या में था। क्या उत्साह है लोगों के बीच में। हर व्यक्ति, हर साधु संत, हर पूज्य धर्माचार्य एक संकल्प के साथ, हमारा जन्म और जीवन धन्य हो गया। 500 वर्षों के संघर्ष के परिणाम को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप तीनों प्रत्याशी यहां से जीतेंगे, हमारे माया सिंह जी, प्रद्युमन सिंह तोमर जी और नारायण सिंह कुशवाहा जी। तो आपको भी, इनको आप भोपाल भेजिए और ये वापस आकर के आपको अयोध्या धाम का दर्शन 22 जनवरी के बाद करवाने के संकल्प के साथ कार्य करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मेरे साथ आप सभी लोग बोलिए, कहां तक मेरी आवाज जा रही है? दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अजलेश्वर